उसके साथ खेलना नहीं चाहता था। बाथरूम में भी वह अभी अंदर था, फिर भी सहपाठी ने लाइट बंद कर दी, जैसे कि वह बिल्कुल वहां था ही नहीं। गेट पर पहुंचते ही उसने उत्साह से सुरक्षा गार्ड अंकल को नमस्ते किया, लेकिन गार्ड ऐसे बर्ताव कर रहा था जैसे वह उसे देख ही नहीं पा रहा हो। तभी उसे समझ में आया कि आसपास के लोग उसे नजरअंदाज नहीं कर रहे, बल्कि वे सचमुच उसे देख ही नहीं सकते। इस समय hyunju अभी भी अस्पताल के बिस्तर पर बेहोश पड़ा था। उसकी आत्मा अनजाने में दूसरे संसार में भटक रही थी। केवल अपना वह खास बल्ब वापस पाने पर ही hyunju वास्तविक दुनिया में लौट सकता था। सच्चाई समझकर वह घर में चुपचाप बैठा था। तभी उसकी माँ वह बल्ब लेकर घर लौटी। माँ ने उसे बल्ब थमाने की कोशिश की, लेकिन hyunju ने हाथ कसकर बंद कर लिए। वह उसे लेना नहीं चाहता था, क्योंकि वह जानता था कि बल्ब लेते ही वह माँ से हमेशा के लिए बिछड़ जाएगा। हालांकि वह आंसुओं में डूबा कह रहा था कि वह इसी दुनिया में रहकर माँ के साथ जीवन बिताना चाहता है, लेकिन माँ जानती थी कि असली भविष्य उसी के पास लौटने में है। hyunju का पिता अभी भी उसका इंतजार कर रहा था। माँ और बेटा एक दूसरे को मजबूती से गले लगाते रहे। आखिरकार माँ ने दिल पर पत्थर रखकर जबरदस्ती बल्ब उसके हाथ में दे दिया। अगले ही पल तेज प्रकाश ने पूरा कमरा भर दिया। कुछ महीनों बाद hyunju पूरी तरह ठीक हो गया। पिता ने फिर उसे कभी बस में नहीं बैठने दिया। वह रोज खुद उसे स्कूल लाता ले जाता था और रोशनी की उस दुकान में भी बदलाव आ गया। hyunju की माँ वहीं की दुनिया में रहने लगी। पापा, मैं वापस आ गया। बहुत ठंड है, मुझे समझ नहीं आता कौन अभिनय कर रहा है। पापा, आप कितने बजे तक अभिनय करते रहेंगे? मुझे सुबह तक करना होगा। आप थक गए होंगे, आपको जल्दी आना चाहिए था। कोई बात नहीं, मैं यहीं हूँ। वो कुछ खरीदना चाहोगे? बच्चा अभी छोटा है, बच्चा तो बच्चा ही होता है। धन्यवाद। यूं ही पिता पुत्र फिर से इस दुनिया में मिल गए। साथ रहकर एक दूसरे का सहारा बनते रहे। गली अब भी वैसी ही गहरी थी, बस अब वहां कोई भूत नहीं था, सिर्फ प्रेम से भरी अटूट गर्म रोशनी।